हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक बार आपका फिर से अपने चैनल ओशन टेक्निकल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मर्चेंट नेवी के फॉर्म कब आते हैं, एग्ज़ाम कैसे होता है, जॉब की गारंटी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मर्चेंट नेवी के फायदे क्या है। नंबर एक पे आता है मनी। फ्रेंड्स, मर्चेंट नेवी के अंदर बहुत पैसा है। जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो नॉर्मल आपकी सैलरी $300 रहती है, और मतलब 5 साल के अंदर समथिंग समथिंग इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1 लाख अबव हो जाती है, समथिंग 1 लाख ऑलमोस्ट हो जाती है। और यदि आप ऑफिस लेवल पे ज्वाइन करते हो तो आपकी 5 साल बाद समथिंग सैलरी रहेगी, समथिंग 3-4 लाख रुपए नॉर्मल सैलरी रहेगी आपकी। तो मतलब मर्चेंट नेवी के अंदर क्या, छोटी सी एज में, मतलब जैसे आप 18 साल की एज में आप ज्वाइन कर रहे हो और आप जब 25 साल के होते हो तो समथिंग आपकी सैलरी, यदि जीपी रेटिंग से जाते हो तो आपकी सैलरी 1 लाख समथिंग है, उससे अबव हो जाती है। और यदि आप ऑफिशियल लेवल पे ज्वाइन करते हो तो समथिंग 3-4 लाख रुपए नॉर्मल सैलरी हो ही जाती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो सैलरी हाई पे करती है। और आप सबको पता ही होगा कि मर्चेंट नेवी के अंदर सैलरी डॉलर में मिलती है। दूसरा फायदा आपका आता है कि घूमना। मतलब मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन करते हो तो मर्चेंट नेवी के अंदर आपके जहाज एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। मतलब आज इंडिया है तो कल दुबई जाएगा, कल सऊदी जाएगा, मतलब ऐसे जहाज घूमता रहता है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे वर्ल्ड घूमने का मौका मिलता है। और जो बंदा अलग अलग कंट्री घूमने का शौकीन है तो वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इसमें पैसा भी है और घूमने का मौका भी है। तो मतलब दोनों फायदे हैं। तीसरा फायदा आता है कि हम मतलब कोई भी जॉब करते हैं तो हमें या तो खुद को खाना बनाना पड़ता है या कहीं से लेना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट नेवी की जो शिप है उनमें खाना एकदम बढ़िया मिलता है, फैंटास्टिक खाना मिलता है, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। तो इसके मामले में भी ये मतलब एक तरह का देखा जाए तो ये बेनिफिट ही है, क्योंकि शिप के अंदर बहुत बढ़िया खाना मिलता है। अब आपका चौथा बेनिफिट आता है कि मतलब आप कोई भी जॉब करते हो और कहीं भी रहते हो तो आपको अकोमोडेशन की प्रॉब्लम होती है। कहीं पे आपको मौसम सूट नहीं होता, कहीं पे रूम में कुछ क्या है, रूम सेट नहीं होता आपका, ये वो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो शिप के अंदर, मर्चेंट नेवी शिप के अंदर अकोमोडेशन बहुत बढ़िया है। आपको एसी रूम प्रोवाइड होंगे, एकदम साफ क्लीन रहेगा एकदम, मतलब स्वच्छता पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ये। पांचवा बेनिफिट बताता हूँ कि मतलब आप कोई भी जॉब करते हो तो समथिंग जैसे मतलब हमें जाना है कोई 10 किलोमीटर बाद हमारी जॉब है, मतलब जहाँ पे हम जॉब करते हैं वो 10 किलोमीटर के एरिया में है, तो हम वहाँ जाते हैं तो हमें समथिंग जैसे 8 बजे वहाँ पहुँचना है तो हम 6 बजे खड़े होते हैं, तो मतलब 2 घंटे पहले। और शिप के अंदर ऐसा नहीं होता, कोई ट्रेवल नहीं है। जैसे मतलब आपकी ड्यूटी 8 बजे से है तो 7:30 बजे खड़े हो, फ्रेश हो, नाश्ता करो, 8 बजे ड्यूटी जा सकते हो। मतलब इसमें हमारा टाइम का भी बचत होता है, कोई ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो प्लस पॉइंट ही है। छठा फायदा बताता हूँ कि मतलब शिप के अंदर हम गेम भी खेल सकते हैं। जैसे मैं ब्लैक कैरियर शिप की बात बताऊँ आपको, जब कार्गो जहाज में नहीं होता है तो कार्गो होल्ड के अंदर हम क्रिकेट खेल सकते हैं, और मतलब हम टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। और शिप के अंदर जिम भी होता है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया फैसिलिटी है गेम के मामले में भी। अब मैं सातों फायदा बताता हूँ। सातों फायदे के अंदर क्या है कि इंटरनेट फ्री होता है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड ऑन कंपनी है। आपकी कंपनी अच्छी है तो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, वरना कुछ कंपनी ऐसी है जिनमें मतलब इंटरनेट का चार्ज होता है। और मैं एक बात और बता दूं कि मर्चेंट नेवी के अंदर आप शिप में काम करते हो तो आपको 1 GB डाटा समथिंग ₹6,000 में मिलता है। मतलब डाटा बहुत महंगा है। यदि कोई कंपनी आपकी अच्छी है तो आपको मतलब फ्री में डाटा प्रोवाइड करा देगी, तो भाई, और कंपनी अच्छी नहीं है तो आपको ज़्यादा पैसा भी देना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि यार जहाज में तो काम ही रहता है ये वो। मैं बोला भाई उधर पार्टी भी होता है, 31st को होता है, क्रिसमस को होता है, जैसे मतलब अपना 15 अगस्त है, कोई भी मतलब दिवाली हो, होली हो, मतलब एवरी फेस्टिवल मतलब बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। बहुत ही बढ़िया खाना बनता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब पार्टी होती है। मतलब मेरे को ये बहुत अच्छा लगा पार्टी के मामले में। कोई भी फेस्टिवल हो धुआंधार मनाते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको छोटी सी एज में, मतलब 18 साल से 25 साल की उम्र में मतलब सैलरी तो ज़्यादा मिलती ही मिलती है, साथ में आप टीम मैनेजमेंट का भी काम सीख जाते हो, क्योंकि आप मतलब जब 5-6 साल शिप पे जॉब करते हो तो आपके अंडर में भी कुछ बंदे काम करेंगे।
और शिप पे मतलब काम ही यही होता है कि मतलब टीम के साथ काम करें। तो मतलब टीम का मैनेजमेंट का भी आप काम सीख जाते हो, आपको अच्छे से मतलब किसी को समझना, किसी को कुछ कहना अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। ये आपका प्लस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ये सब मर्चेंट नेवी के फायदे हैं जो मैंने बता दिए हैं। तो फायदों के साथ नुकसान भी है जो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नुकसान क्या है। पहला नुकसान ये है कि मर्चेंट नेवी प्राइवेट सेक्टर है, इसमें आपकी जॉब फिक्स नहीं रहती है। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है। कुछ कंपनी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देती है, कुछ कंपनी 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मतलब पहले 9 महीने का मिला, फिर आप सिर्फ से घर पे आए, तो घर पे आने के बाद वो कंपनी वापस बुला लेते हैं, तो आपको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वैसे मतलब आप परमानेंट नहीं होते किसी कंपनी में। हालांकि कंपनियां मतलब रीजॉइनिंग देती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जॉब से निकाल दे। यदि हम कोई मेजर गलती करते हैं तो वही अलग बात है कि हम जानबूझ के कोई गलती करें तो निकाल देते हैं, वरना कोई कंपनी निकालती नहीं है। तो ये हमारा एक नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि मतलब हम इंडिया में कोई भी जॉब कर रहे हैं तो हम अपने घर पे 3 महीने में, 4 महीने में या 2 महीने मतलब कभी भी आ सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी काम हो तो हम घर पे आ सकते हैं। मर्चेंट नेवी के अंदर इससे उल्टा होता है। मर्चेंट नेवी में आपका जब मन किया तब आप घर पे नहीं आ सकते। इसमें फैमिली से आपको दूर रहना ही पड़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पे, 9 महीने कॉन्ट्रैक्ट पे। यदि कोई फैमिली में आपका रिलेटिव मतलब ब्लड रिलेटिव कोई एक्सपायर हो जाता है तो अलग बात है, या कोई ज़्यादा सीरियस है तो आपको भेज सकते हैं। बाकी आपको मतलब कोई किसी का शादी हो या कोई इमरजेंसी कुछ भी काम हो तो आप जहाज से आ नहीं सकते हैं। ये भी आपका मतलब नुकसान है। तीसरा नुकसान ये है कि मतलब हम कोई भी जॉब करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो हम जॉब करते करते मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमें मतलब सैलरी भी देती है, और जो हमें मतलब प्रॉब्लम है उसका भी थोड़ा खर्च मतलब उनका देखभाल भी करती है कि भाई उनको मेडिकल प्रॉब्लम है तो उनका इलाज करवाया जाए। मर्चेंट नेवी के अंदर भी थोड़ा सेम है, लेकिन थोड़ा उल्टा है इसका, कि हमें शिप पे कोई प्रॉब्लम हो गई और हम मेडिकली अनफिट हैं तो हम शिप पे काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमारा इंश्योरेंस होता है, हमें कुछ ना कुछ वो कंपनी के द्वारा कुछ मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मिलता है, हमारी कंपनी में कुछ देती है, वो इलाज भी करती है। लेकिन हम जैसे इलाज होने के बाद हम मतलब शिप पे वापस जाते हैं तो हम मेडिकली अनफिट है तो हम शिप पे काम नहीं कर सकते। ये हमारा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि हम जब हमारा शिप यूएसए से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है तो हमें मतलब काफी टाइम लग जाता है। तो उस टाइम हमारे घर पे कोई भी इमरजेंसी काम हो गया तो हम घर पे नहीं जा सकते, चाहे कोई भी इमरजेंसी काम हो XYZ, तो हम उस टाइम घर पे नहीं जा सकते, क्योंकि उस टाइम जहाज भी समुद्र में होता है, तो वहाँ पे कुछ साधन वाधन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप मतलब जा नहीं सकते। ये भी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट पे काम होता है। मतलब आपका एग्रीमेंट बनता है पहले, कितना महीना काम करोगे, 9 महीना का बनता है या 6 महीने का, वो उस हिसाब से काम होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। अगला नुकसान ये भी है कि हमें जॉब में से कभी भी निकाल सकते हैं। ये आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जॉब पे मतलब हमारी गलती ना हो तो कोई नहीं निकाल सकता। जैसे हमारा किसी के साथ मिसबिहेवियर है, मतलब सही से शिफ्ट पे काम भी नहीं कर रहे हैं, ऑफिसर की रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम किसी का कहना नहीं मान रहे हैं, अपनी मन की मर्जी से जो भी काम कर रहे हैं और सेफ्टी से काम नहीं कर रहे हैं, या हमारी वजह से मतलब हमने ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मतलब बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, वो भी जानबूझ के। नॉर्मल एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मतलब गलती से हो जाता तो उसका कोई इशू नहीं है। और यदि हम मतलब जानबूझ के कोई गलती करते हैं तो उसमें आपको निकाल सकते हैं। ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट नुकसान मैं बताता हूँ कि आपको मतलब सी सिकनेस हो सकता है। मतलब जैसे मतलब जहाज चलता है तो मतलब साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जहाज रोलिंग और पिचिंग होता है। ठीक है, रोलिंग पिचिंग में क्या होता है, किसी को वॉमिटिंग होती है, सी सिकनेस की बीमारी होती रहती है, ये कोई सुनिए बड़ा। तो ये भी आपको हो सकता है, इससे आप परेशान हो सकते हो। तो ये भी एक तरह का देखा जाए तो डिसएडवांटेज है। मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात मतलब मेजर मेडिकल प्रॉब्लम यदि बीच समुद्र हो गई तो वहाँ पे कोई इलाज भी नहीं है। पैसेंजर शिप की अलग बात है, हालांकि कार्गो शिप में ऐसा मतलब मेजर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ा मुश्किल है। और अगला मैं आपको बताता हूँ कि मतलब अभी आप इंडिया में हो तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे मतलब इंडिया में नेट सस्ता है। और आप यदि शिप में जाते हो तो कई जगह कंपनी प्रोवाइड भी फ्री करती है, तो कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो हमें मतलब सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ सकता है। ऐसा भी होता है, मतलब कुछ जगह होती है जहाँ पे मतलब नेटवर्क नहीं पकड़ता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम भी रहता है। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो नेट
इंटरनेट देती भी नहीं है, तो हमारे साथ थोड़ी दूरी बनाए रखनी पड़ती है सोशल मीडिया से। ये भी डिसएडवांटेज है आजकल के युवाओं के लिए, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बता दिए हैं मर्चेंट नेवी की। आप यदि फिर भी आप इनको पता होने के बाद आपको इस चीज़ का पता है एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है, उसके बाद भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे को तो ये सही लगा तो मैं इस में काम कर रहा हूँ, और मेरे को ये अच्छी भी लगी जो, तो मेरे लिए बेटर है। तो फ्रेंड्स अब मैंने अपने चैनल पे मतलब पूरी जानकारी दे दी है, वैसे मतलब कैसे ज्वाइन करी, 10th पास कैसे करें, 12th पास कैसे ज्वाइन करें, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कैसे फ्रॉड होता है, कैसे पूरा प्रोसेस होता है ज्वाइन करने का, मैंने सब मतलब 4-5 वीडियो डाल दिए हैं, उन्हें मैंने आपको बता दिया है। तो आप मतलब इनको देख के ज्वाइन कर सकते हो। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को ज्वाइन करने के लिए मैसेज न करें कि भाई मेरे को ज्वाइन करवा दो। भाई मैं ये काम नहीं करता हूँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को मैसेज ना करें। मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, वहाँ पे जाके आपको मतलब कुछ नहीं करना, घबराओ मत, वहाँ पे सीधा इंस्टीट्यूट में जाओ, आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। और यदि कोशिश यही करो कि मतलब आपका कोई फैमिली रिलेटिव है या कोई आपका दोस्त है या कोई भी एक्सपायर है, कोशिश ये करो कि मतलब उसके थ्रू जाए तो हमें फायदा मिलता है। फायदा ये कि मतलब हमें थोड़ा मतलब जहाँ पे डाउट हो वो वहाँ हमारा क्लियर कर देता है, ठीक है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने आप कर देगा, जहाँ मतलब वहाँ क्या चाहिए वो ऑटोमेटिक वो प्रोवाइड करवा देता है, तो हमें मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो बेटर ये रहेगा कोई जिसको जानकारी हो उससे ज्वाइन करो, तो थोड़ा फायदा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए अब इतना ही, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और कोई डाउट हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, और बाकी वीडियो देख लेना तो आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, मैंने सब कुछ बता दिया है। वो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड्स मर्चेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ भी मतलब मर्चेंट के बारे में मैसेज वगैरह है, कोई एडमिट कार्ड वगैरह है, तो आप उनको भी ये वीडियो सेंड कीजिए ताकि वो भी फ्रॉड होने से बचें। और मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किया तो, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।